आरा नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी महिलाएं शहर की गलियारों में घूमती नजर आ रही है। वे हर कोशिश वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रही है और प्रत्याशी महिलाओं का साथ उनके पतियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आरा नगर निगम की मेयर प्रत्याशी पद के लिए खड़ी उम्मीदवार सरिता देवी अपनी पूरी ताकत चुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी समय में लगा दी है। सरिता देवी की बात करें तो इनके पति अवधेश यादव पूर्व में मेयर रह चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि पूर्व मेयर अवधेश यादव अपनी पत्नी सरिता देवी को चुनाव में जीत दिलाने हेतु कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। निगम की तारीखें करीब आ चुकी हैं, महज एक सप्ताह रह गया है मतदान करने में और प्रत्याशी पूरी तरह से दमखम लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेयर प्रत्याशी है और वार्ड से भी खड़े हैं और उनकी पत्नी जो मेयर पद से हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। पहले मेयर प्रत्याशी से बात करते हैं। क्या मैम, जिस तरह से आप पूरा शहर का भ्रमण कर रही हैं, 4500 वार्ड का भ्रमण, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि पूरा शहर वासियों नगर वासियों हमको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग सभी लोग के नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्या आरा का इस बार विकास होगा? विकास मैं बन जाऊंगी तब विकास तो बड़े पैमाने पर मैं करूंगी। 2007 से अगर देखा जाए तो 2007 से आरा नगर निगम का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। इस पर विकास इस बार होगा, हम करेंगे। विकास के लिए हम उतरे हैं मैदान में, लड़ाई के मैदान में हम उतरे हैं। विकास करेंगे। हमारा पति जो काम किए हैं वो काम बचे हुए काम को आप कीजिएगा। जो हमारे पति काम किए हैं, काम छूटा हुआ है, वो काम के हम पूरा करके दिखाऊंगी। ये इस वक्त हमारे साथ मेयर प्रत्याशी थी जिनका कहना था कि पूर्व में हमारे पति मेयर हुआ करते थे, उनके द्वारा जो काम बच गया था उन कामों को हम पूरा करेंगे। हम चलते हैं अवधेश यादव से बात करते हैं कि क्या आखिर कौन कौन से ऐसे काम रह गए थे जो उनके रीजन में नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे, बीच में ही उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इस बार अगर गद्दी मिलती है तो वो क्या कार्य करते हैं, हम चलते हैं बात करते हैं। अवधेश जी, सबसे पहले बताइए कि पहले तो आप मेयर रह चुके थे, इस बार फिर आप चुनावी जंग में आए हुए हैं, वार्ड से भी आप खड़े हुए हैं और अपनी पत्नी को आप मेयर के लिए भी खड़ा करा है। कैसा लग रहा है? जन समर्थन कैसा मिल रहा है? जन समर्थन जो जनता का जो मिल रहा है, अपार जो बहुमत मिल रहा है, और मेरे कार्यकाल जो जनता देखा है, जनता एकदम उत्साहित है। और जनता ने जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं कि आपका कार्य अच्छा रहा, आपके जैसा कोई मेयर नहीं रहा और आपने बड़े पैमाने पर काम किया शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में। जन सलाह जो देख रहे हैं, लोगों से प्यार मिल रहा है, जो ही मिल रहा है, तो हमको लगता है कि एक तरफा वोट है। जिस तरह से आप घर घर में जा रहे हैं, हर एक घरों में तमाम प्रत्याशियों के साथ हम लोग भी घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन किस तरह से जो कैंपेन चल रहा है, इस तरह का कैंपेन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो जो घरों में जा रहे हैं और जो बाहर से लोग जो देख रहे हैं कि बहुत हुजूम लेकर चल रहे हैं, इन दोनों में आखिर क्या आप भी तो हुजूम लेकर चल सकते थे, लेकिन ये जो जिस मोहल्ले में जाते हैं उस मोहल्ले का हुजूम मिल रहा है। देखिए, ये जो चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव जो हो रहा है, जनता को वोट देना है और जनता के वोट देना है तो जनता के बीच जाना होगा। हम लोग ये पहले ही से जनता के साथ थे, बहुत पहले से भी जनता के काम करते थे और हर घर में हम लोग जाकर मिल रहे हैं। और मेरी पत्नी सरिता देवी जो मेयर प्रत्याशी हैं, ये भी दौरा में प्रतिदिन जा रही। बहुत दिनों से हम लोग दौरा कर रहे हैं और 4500 वार्ड में हम लोग दौरा कर रहे हैं, प्रतिदिन घूम रहे हैं। लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। इस बार हमको लगता है कि एक तरफा वोट रहेगा, इसमें कहीं भी मत नहीं है। और मेरा कार्यकाल जो रहा, छठ घाटों का जो निर्माण हमने कराया, जो बड़े पैमाने पर काम कराया, मुक्ति धाम का काम कराया, गरीबों को बस्ती बनाया। इस बार अगर चुनाव अगर जनता हमको जिताती है तो जितने गरीब लोग जो हैं, गरीब तबका के लोग को पक्का मकान बना नहीं है बड़े पैमाने पर, वो काम होगा। अंडरग्राउंड नाला बनेगा, पूरे शहर में अंडरग्राउंड का योजना है। 5000 नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था की गई है मेरे एजेंडा में। और आपको ये जो रिंग रोड जो है, जो हमने 12 में पास कराया था, और रिंग रोड पूरे शहर में रिंग रोड की व्यवस्था, जाम की समस्या भी बहुत बड़ी है और शौच की व्यवस्था, जो महिला लोग आती है बाहर तो उनको दिक्कत होता है, शौच का भी एजेंडा में। एम्बुलेंस जो है फ्री, पत्नी जैसे तो एम्बुलेंस पूरे लोगों को स्वास्थ्य के लिए दिया जाएगा। और शिक्षा पर मेरा ये है कि अभी शहर में सरकारी स्कूल की कमी है
तो सरकारी स्कूल जहाँ इस जगह है, सरकारी जमीन है, वहाँ स्कूल का निर्माण हम पहला ही करेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में असुविधा हो रही है। महिलाओं के लिए क्या रहेगा, क्योंकि महिला सीट है, आप अपनी पत्नी को इस क्षेत्र में उतारे हैं, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? ये तो तमाम युवाओं के लिए आपने बताया, बाकी सब चीज के लिए, लेकिन खास महिलाओं के लिए क्या रहेगा? महिला के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और महिला के लिए सीसी कैमरा पूरे शहर में, गाँव में लगेगा, वार्डों में, हर वार्ड में सीसी कैमरा लगेगा, और महिला के विशेष व्यवस्था दिया जाएगा। महिला का जो व्यवस्था करना है वो सारा महिला का व्यवस्था हम लोग करेंगे, और महिला पर विशेष ध्यान देंगे। उनको जो राशन कार्ड का, गरीबों का जो है, उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड का भी काम होगा, बड़े पैमाने में काम होगा। आरा की जनता से क्या अपील? आरा के जनता से मैं अपील करता हूँ, भगवान रूपी जनता को, कि इस बार मेरी पत्नी सरिता देवी जोड़ा हिरन साहब 22 नंबर क्रम संख्या पर है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस बार चुकना नहीं है और अपने मतदान का प्रयोग करना है। और मेरी पत्नी सरिता देवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले से ही काम कर रही हैं, गरीबों को बहुत ही भी मदद कर चुकी हैं मेरे साथ रहकर। तो इस बार आप अपार बहुमत के साथ हमको चाहते हैं कि जनता आशीर्वाद दे, यही जनता से मैं अपील करता हूँ। जी हाँ, ये थे अभी हमारे साथ में अवधेश यादव, जो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, वर्तमान में अपनी पत्नी को यहाँ पर वो किया है। लेकिन चलते हैं जनता से बात करते हैं कि उनका क्या मिजाज है। पहले तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से पूरे आरा नगर निगम वासियों को प्रणाम सलाम करते हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, तो पब्लिक को चुनाव करना है, शहर नगर निगम के लिए पहली बार हो रहा है। अवधेश यादव जी के साथ हम भी पकड़ी से पूर्व वार्ड पार्षद 15 साल रह चुके हैं। जो इनका कार्य 3 साल का रहा, सर्वांगीण विकास हुआ पूरे शहर में। हम लोगों ने इनके विकास कार्य को देखा है, इनके कार्य को देखते हुए हम लोगों ने इनका साथ देने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग घूमने के दौरान धरहरा, बिराहिम नगर, इतना जन समर्थन इनको मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग इनको कम से कम आधे लोग पहचान रहे हैं, खुद पीछे लग जा रहे हैं, नहीं भाई अवधेश जी आपका कार्यकाल जो था एक सराहनीय कार्यकाल था, ये बिना भेदभाव के। अच्छा, ये चीज बताइए सर, इस बार का जो ठीक आम जनता दे रही है, एक निर्णायक चुनाव ये हो रहा है जात पर, क्योंकि बिहार की राजनीति जात पर टिकी हुई है, जात पर होगा या फिर काम पर होगा? नहीं, आरा की राजनीति जो इस बार होगी वो न जात पर न पात पर होगा, विकास के नाम पर होगा। अवधेश यादव के विकास के नाम पर निश्चित रूप से इनको वोट मिलेगा। चुनाव जीते हैं राजू प्रसाद मेहता, पूर्व वार्ड पार्षद पकड़ी। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ में थे राजू प्रसाद मेहता थे। इनका कहना था कि जात पर न पात पर अगर इस बार वोट दिया जाएगा तो आरा की विकास पर। और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि हाँ ये क्या है, कैसे है, किस तरह से वो विकास चाहते हैं, आरा का विकास क्या नहीं हुआ है उनकी नजर में। सर ये बता कि आरा में क्या विकास नहीं हुआ, क्या विकास का आखिर जो मुद्दा लेकर हर एक प्रत्याशी आ रहे हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से आरा की जनता को प्रणाम करता हूँ। और विकास की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, अवधेश यादव के रीजन में जो 3 साल जो विकास हुआ आरा शहर का, सार्वजनिक विकास, जैसे कि छोट घाट का निर्माण, ये जो शमशान स्थल है, मुक्ति धाम का निर्माण, गरीबों को शहर में रहने के जो विकास इन्होंने किया, और वार्डों में भी जो गली नली बना, जो अनाधून बना, विकास की धारा जो बही, वो 3 साल के बाद हमें किसी भी मेयर के 3 साल की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है 2007 से ही नगर निगम का दर्जा मिला था। 2007 से क्या विकास नहीं हुआ? विकास अगर हुआ है तो क्या अवधेश यादव के ही रीजन में हुआ है? यस, अवधेश यादव के ही रीजन में विकास हुआ है, उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ है, केवल नगर निगम में घोटाला ही घोटाला हुआ है। वर्तमान में जो अभी हैं उनके बारे में क्या कहना है? वर्तमान में उन्होंने नगर निगम को डुबा दिया। अहम बात, वर्तमान मेयर के ऊपर इतना बड़ा एप्लीकेशन लग रहा है, और एप्लीकेशन कोई नया नहीं है, इसके पूर्व में, क्योंकि बिहार नाम आते ही एक घोटाला शब्द आता है, वहाँ पर आरा जिस नाम से एक कहावत है, आरा जिला घर बात तो मौत बात के डर बात। जी हाँ, इसी कहावत को यहाँ के मेयर ने चरितार्थ करते हुए कि आरा नगर निगम का घोटाला इस बार का सबसे बड़े घोटाले के तौर पर आरा में आया हुआ है। एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सब बताइए, आरा नगर निगम में जो घोटाला हुआ था उसके बारे में जानकारी है आपको? तो ये काफी चर्चित घोटाला था। वर्तमान में जो मेयर हैं इस बार फिर वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस फील्ड में आए हुए हैं, या फिर और नहीं, ऐसा बात नहीं है। घोटाला तो हुआ है, लेकिन उस समय ऐसा था कि वार्ड पार्षद के माध्यम से मेयर चुना जाता था, और जिसके चलते जनता के हाथ में कुछ था नहीं, सारा वार्ड पार्षद के हाथ में, घोटाला हो या ना हो। लेकिन
इस बार सरकार ने ऐसा किया कि जनता के बीच में मेयर को भेज दिया। जनता ही इसका मालिक है और जनता सारी चीज को जानती है। तो क्या इस बार घोटाला नहीं होगा? आशा तो कम है और विश्वास भी है कि जनता, चेहरे वही पुराने हैं, चेहरे पुराने हैं लेकिन कुछ नए भी चेहरे हैं कि जो आकर के मेयर में रहते हुए कुछ काम किया था और फिर पुनः आए, तो उनको जनता पसंद करेगी। ऐसी बात नहीं है कि जनता मूर्ख है, जनता सब जानती है और नया चेहरा को चुनेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद प्रसाद कुशवाहा हुआ। जी, जनता सब जानती है, जनता ही फैसला करेगी। ये तो वक्त बताएगा कि आखिर आरा की गद्दी किसके सर बनती है, किसे ये आरा का ताज मिलता है। इस हर एक खबर को जानने के लिए, आरा नगर निगम की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। हरी एस पाठक।